पैटर्न क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ सीबीएसई पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, राइट नर्स इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। चलो मैं आपको 1 मिनट टाइम देता हूं, अपने अपने कॉपी में इसका आंसर लिखो और फिर मैं जो बताऊंगा देखना कि मैच करता है कि नहीं मेरे कॉन्सेप्ट या राइट आंसर। ट्राई करो लिखने का। टेक 1 मिनट टाइम। यू हैव टू राइट नर्स इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ट्राई कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। हमने आई सपोज आप लोगों ने ट्राई किया होगा। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात जब होती है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप की होती है। वन इज ए डिग्री ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है ए डिग्री रिडक्शन। तो मतलब ऑक्सीडेशन भी लिखा जा सकता है, रिडक्शन भी लिखा जा सकता है। ओके, तो यदि मैं बात करूं फॉर मेटल एम जो सॉलिड स्टेट में है सपोज करो, और वो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करके Mn+ बना, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगी, जितनी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन निकलती है, दैट इज N-। ठीक है। अब इसके लिए यदि हम लोग नर्स की इक्वेशन लिखे तो वी विल राइट ऑब्वियसली E ऑक्सीडेशन, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रही है तो E ऑक्सीडेशन विल बी इक्वल टू E डिग्री ऑक्सीडेशन minus 0.059 divided by number of electron n log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन divided by reactant की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन Mn+, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय सॉलिड है 1 होगा, ठीक है ना। अब आपके आंसर में सिर्फ ऑक्सीडेशन वाला लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको रिडक्शन भी लिखना होगा। तो ये रिडक्शन बेसिकली क्या हो जाएगी? विल बी इक्वल टू E डिग्री रिडक्शन माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एंड लॉग क्या होगा? ऊपर में क्या होगा जल्दी बताओ। 1 क्या होगा ऊपर में? 1 होगा। 1 होगा, यस, क्योंकि हम लोग इधर से इधर जाएंगे, ऊपर में 1 होगा और नीचे में M मतलब जो है आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। ओके, why is K equilibrium related to dash and dash and not E cell? जल्दी बताना। बोला गया है कि K equilibrium रिलेटेड होता है, किससे किससे रिलेटेड होता है जल्दी बताओ। E नॉट सेल से और N से। E नॉट सेल से और N से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है ना। E नॉट सेल से और N से रिलेटेड होता है। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E सेल से क्यों नहीं रिलेटेड होता? देखो यदि हम लोग इक्वेशन देखें तो E सेल इज इक्वल टू E डिग्री सेल माइनस 0.059 N बाय लॉग Q, और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो ये वैल्यू तो 0 होता है। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी ये वैल्यू 0 होगी और Q के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉग के इक्विलिब्रियम जो है सिर्फ डिपेंड करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे और E डिग्री सेल पे। E सेल पे वो डिपेंड नहीं करेगी। आपको बताना है रिलेशन बिटवीन E डिग्री सेल एंड K इक्विलिब्रियम। E डिग्री सेल माइनस N by 0.059 एंटीलॉग इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। यस, सिंपल सी है कहानी। यदि हम लोग देखें तो आपको क्या करना है, बस ये वाला पार्ट जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको उठा के उधर पॉजिटिव कर देना। ये पूरी पार्ट, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है मैं इसको इक्वेशन से उठा के उस साइड भेज दूंगा, है ना। तो 0.059 n log K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू E डिग्री सेल। तो आपको सिर्फ log K इक्विलिब्रियम को सब्जेक्ट का फार्मूला बनाना है। तो क्या होगा, n जाएगा ऊपर E डिग्री सेल इनटू n डिवाइडेड बाय 0.059, है ना।
तो ये हो गई इक्विलिब्रियम और ई डिग्री सेल की रिलेशन। क्लियर है कि नहीं? समझ आ गई? चलिए, व्हाट डज दिस इंडिकेट? Reduction potential. क्या इंडिकेट कर रहा था? रिडक्शन पोटेंशियल क्या इसका? It is a good reducing agent. हाँ, और एक बात आपको मालूम होनी चाहिए छोटी सी, कि लिथियम जो है बेटा, उसकी वैल्यू जो है सबसे कम है, एसआरपी की वैल्यू जो है सबसे कम है। तो आपको एक चीज ध्यान देना है, इस चार्ट से आपको ये भी पता चलता है कि लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट Reducing agent. स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम। इसका आंसर कौन देगा मुझे जल्दी से? जल्दी से इसका आंसर दो। सिंपल सा एनोड होता है ऑक्सीडाइज। Zinc and positive. गैल्वेनिक सेल में जो ऑक्सीडाइज होता है उसको क्या बोलते हैं? एनोड Zinc बोलते हैं। electrode. एनोड बोलते हैं। पोलैरिटी पोलैरिटी पॉजिटिव। Positive. जल्दी कर दिया। सॉरी इलेक्ट्रॉन उधर से जाता है नेगेटिव सर। नेगेटिव हाँ, तो एनोड पे नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप होती है। ये तो छोटा सा गलती होता है। एनोड पे नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप। अच्छा, आप लोगों को मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. ये सर आ रहा है। चलो इसका वैल्यू बताओ जल्दी फटाक से। -1.1। -1.1 पक्का? जल्दी से मुझे एक बात बताओ, इसमें कैथोड कौन लोगे, एनोड कौन लोगे? कैथोड लेंगे सीडी को। कैथोड होगी ये वाली। क्यों? हम लोग कैथोड उसको चुनते हैं जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होती है, हाई होता है। तो ये दोनों में एसआरपी की वैल्यू जो हाई है इसकी है, इसको कैथोड चूज करेंगे और इसको हम लोग सर 0.36 वोल्ट होगा, है ना? तो ई डिग्री सेल विल बी इक्वल टू ई डिग्री कैथोड माइनस एनोड। 0.40 माइनस प्लस 0.76 0.36 निकाल सकते हो ना? यस सर 0.36। ठीक है ना? पॉजिटिव। ये अच्छी क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट टाइम देता हूं, 2 मिनट टाइम देता हूं सब बच्चे को बनाने के। ऐसे क्वेश्चन लास्ट ईयर आई है। अब बैलेंस इक्वेशन लिखो सबसे पहले, फिर बनाओ, डायरेक्ट मत बनाओ। सर 5 होगा, 5 फैराड। 5 इलेक्ट्रॉन होगी। और एक चीज और ट्रिक है क्वेश्चन में, सर कूलम पूछा है तो 5 × 96500 हो जाएगा। हाँ 5 × 96500 हो जाएगा। और बैलेंस इक्वेशन सबको याद रहनी चाहिए। देखो इसका बैलेंस इक्वेशन आप याद रखें, और आप लोगों को रिडॉक्स पढ़ लेना बेटा। देखो रिडॉक्स चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दो। रिडॉक्स चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ना शुरू कर दो। MnO4 माइनस प्लस कौन सी एनवायरनमेंट में होती है ये रिएक्शन? एसिडिक की एल्कली में? एसिडिक में होता है। एसिडिक में होता है ये वाला रिएक्शन। 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स Mn2 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो आपको यहाँ पे ये चीज देखना है कि ये सिस्टम जो है 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब जाके आपको ये मिलेगा। ठीक है ना? गॉट इट? 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन मींस 5 फैरेड चार्ज, और 5 फैरेड चार्ज को कूलम में कितना? 5 × 96. कर लोगे ना? Yes, sir. चलिए, predict product in electrolysis of H2SO4, their ratio and concentration of acid के साथ क्या होता है? जल्दी जल्दी से। प्रेडिक्ट प्रोडक्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4। सिंपल दिमाग रखना। देखो कौन कौन से आयन आएंगे? H प्लस आएगी, SO4, 2 माइनस आएगी, वाटर आएगी। ठीक है ना? कौन कौन क्या का दावेदार होगा? H प्लस क्या का दावेदार? रिडक्शन का दावेदार है। H2O भी रिडक्शन का दावेदार है। पर दोनों के बीच में रिडक्शन किसकी होगी? H प्लस की 0 होती है, वाटर की -0.83 होती है। H प्लस का होगा। यस H प्लस का होगा। तो H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो
हाइड्रोजन मटेरियल है। और देखो सल्फेट ऑक्सीडेशन का दावेदार है, वाटर भी ऑक्सीडेशन का दावेदार है। तो ऑक्सीडेशन का होगा। वाटर का होगा। वाटर का होगा ऑक्सीडेशन। वाटर का माइनस 1.23, इसका माइनस 1.96, वाटर का ज्यादा होगा। तो वाटर की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनता है, जल्दी बताओ कोई। 4H plus 4 electron plus 2. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सर आवाज प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब यदि रिएक्शन को थोड़ा को बैलेंस करना पड़ेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर से निकली है तो इधर भी 4 ऊपर इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर देंगे 2 सीधे। इनटू 2 कर देना पड़ेगा, तब हो जाएगी ना। 4 इलेक्ट्रॉन, यस सर। 4H प्लस और 2 हाइड्रोजन। अब चलो काटाकुटी करो, 2H2 plus O2, ठीक है ना। 4H प्लस 4H प्लस, तो वाटर 2 लोग पानी देते हैं तो हमको 2H2 और प्लस O2 मिलती है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। और एक चीज क्या है, प्रोडक्ट तो पता चल गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरी बात पूछा जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के साथ क्या होता है। ये जो पानी है ये कंज्यूम होते जा रहा है, पानी कंज्यूम होते जा रहा है। जब पानी कंज्यूम होते जाएगा तो क्या होगा, एसिड के एसिडिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा, concentration बढ़ेगी। बढ़ेगा और पीएच घटेगा। हाँ। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन Z जो होता है M is equal to ZIT, याद है ना। यस सर। तो Z is the amount of substance deposited when Per coulomb. 1 ampere current is passed for 1 second. 1 second. What is the benefit of electroplating and electrorefining? कोरोजन से बचा लेता है सर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोरोजन से बचाता है, नया look देता है। Deposition. इलेक्ट्रोरिफाइनिंग रिफाइनिंग प्यूरिफाइंग के काम आता है। प्यूरिटी बनाने के लिए काम आता है। चलो सर कुछ बोर्ड पूरा इंपॉर्टेंट ब्लर हो गया है सर। क्वेश्चन थे, देख लो, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या जो करना है कर लो। ओके बेटा, आगे बढ़े। चलिए मिटाता हूं इसको, ठीक है। देखो लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का डिस्कशन हुआ था, ठीक है ना। और वो फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस उससे सेट होती है। आपके बोर्ड एग्जाम में तो खासकर बहुत क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन से, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। चलो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग से पूछ लेता हूं एक बार कि आप लोगों के दिमाग में वो सारे फॉर्मूलाज कैसे बैठे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो देखा था, कप्पा, कप्पा का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। Conductivity. कंडक्टेंस, Conductivity. कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है सर। Conductivity होता है। अच्छा जी होता है कंडक्टेंस, सॉरी। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है बेटा। कप्पा इज कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताओ फटाक से। 1/ρ। 1/ρ 1/ρ मुझे मालूम है, सेल कांस्टेंट G into G star. G into resistance. G into resistance. सेल कांस्टेंट इनटू जी। जी कंडक्टेंस Is equal to G. ठीक है ना। कंडक्टिविटी
या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो, दोनों एक ही बात, ठीक है ना। सेल कांस्टेंट का मतलब होता है L by A। L by A बोलने का मतलब कि सपोज करो हमारे पास वो इलेक्ट्रोड लगी हुई है इधर, एक इलेक्ट्रोड लगी हुई है इधर, ठीक है ना, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। तो ये जो लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इसको बोलते हैं L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बोलते हैं A, ठीक है ना। और यदि इलेक्ट्रोलाइट एक पल के लिए मानो आधा भरा हुआ है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेंगे? A/2। आप ले लेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। देखो बेटा, मैं जानबूझ के रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन सर आवाज कट रहा बच्चे है मिस कर थोड़ा। जाते हैं मार्क्स। L by A into सर आवाज conductance कट 1 रहा by, है। सर आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है? यस सर। अभी आ रही है आवाज? यस सर, अभी बीच सही बीच है। में कट रहा है। तरफ सही है। अच्छा ठीक है बेटा, नहीं कटेगा। तो सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस 1 by R, ओके। अब यदि इसकी यूनिट की बात की जाए तो जल्दी से इसका यूनिट बताओ। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यस, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स बोलो, या और मो सीमेंस, सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स बोलो, ये इसकी यूनिट है, दिमाग में रखनी। दूसरी क्वेश्चन है, कप्पा increases with dash and decreases with dash. कंसंट्रेशन increases with number of ion, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन। कप्पा इंक्रीज करती है कंसंट्रेशन के साथ। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस यदि आप बढ़ा देते हो तो कप्पा आपकी बढ़ जाता है। बढ़ जाएगी। स्पीड ऑफ आयन भी सर, स्पीड ऑफ आयन टी बढ़ा दोगे तो कप्पा बढ़ जाती है, और डिक्रीज करती है विद टेम्परेचर, डाइल्यूशन। यदि डाइल्यूट करोगे तो डिक्रीज करती है, ठीक है ना। यही कप्पा ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस की एक ऐसी कंडक्टेंस है जो डिक्रीज करेगी यदि आप डाइल्यूशन ज्यादा करो, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस आपने ना लास्ट क्लास में बताया था। तो दिस फार्मूला बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और कप्पा को यदि आप लोग सिंपल भाषा में बोलोगे तो क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितनी इलेक्ट्रोलाइट आती है उसके कारण जो कंडक्टेंस मिलता है उसी को तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? मानो ये वाला 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के कारण जो कंडक्टेंस हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर? चलिए, यस। तो कप्पा का ये फॉर्मूला सबके दिमाग में रहना चाहिए। कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, L डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, 1 by R, ठीक है ना। तो ये डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, इट इज अबाउट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हाँ, पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है? एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हम ले और उसको कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में मिला दें, ठीक है ना। एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, कितना भी सॉल्यूशन है हमको मतलब नहीं, बट उसमें एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ओके। और उसके कारण जो कंडक्टेंस की वैल्यू हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ओके। फॉर्मूला जल्दी से। K into V. हाँ बेटा, K into V तो होती ही है, बट और थोड़ा सा K into n by normality. 1000। अच्छा 1000 by 1000 by नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी, ठीक है ना, सबको मालूम होनी चाहिए। और इसका यूनिट क्या आएगा यहाँ से? Siemens centimeter square. यस, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर
इक्विवेलेंट इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। हम लोगों ने एक और चीज देखा था इसके बारे में, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ जो इससे रिलेटेड थी। इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वर्सेस रूट ओवर कंसंट्रेशन। ये वाला किसका था? लो वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन यदि बढ़ती है तो कंसंट्रेशन देखो बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होता है? घटता है ना, क्लियर होगा। और वहीं यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले तो वो भी घटता है, बट उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होती है बहुत कम होती है। तो ये ध्यान में रखना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। ये मालूम है कि नहीं सबको? मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात, अब डाइल्यूशन का कहानी मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं इधर जाता हूं तो डाइल्यूट कर रहा हूं, कंसंट्रेशन घटा रहा हूं, कंसंट्रेशन घटाने का मतलब होता है डाइल्यूट। ओके, तो यदि मैं डाइल्यूट करता हूं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के साथ क्या हो रहा है? देखो तो डाइल्यूट कर रहा हूं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ रहा है, इसको दिमाग में रखना है, बढ़ता है। बट जो बढ़त है वीक के लिए वो बहुत स्टीप है, बहुत हाई इंक्रीमेंट है ना, देखो एकदम यहां से यहां ऊपर जा रही है। बट स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होती है? बहुत मिनिमल इंक्रीमेंट होती है, बहुत कम इंक्रीमेंट होती है। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजन आपको मालूम होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मिनिमम जो बढ़ती है उसकी रीजन क्या होती है? पहले से ही उतना उसका वो हो रखा होता है डिसॉल्व। जितने आयंस प्रेजेंट है वो तो प्रेजेंट है, उससे कोई मतलब नहीं होता, पर डाइल्यूशन ज्यादा होती है जिसके कारण आयन तेज से भागने लगता है, स्पीड ऑफ आयन बढ़ जाती है। और स्पीड ऑफ आयन जब बढ़ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कंडक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता है डाइल्यूशन के साथ, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, तो उसका रीजन है इंक्रीज इन स्पीड ऑफ आयंस, और इसके कारण बहुत मिनिमल इंक्रीज होती है, मिनिमल इंक्रीज। ये दिमाग में रखने हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो बढ़ती है डाइल्यूशन के कारण स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, उसका रीजन है स्पीड ऑफ आयन बढ़ना। और वही वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होती है? वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा फैक्टर हावी होता है? एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कम टूटा रहता है, पानी डालते हैं डाइल्यूट करते जाते हैं तो और आयंस टूटते जाती है, तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ जाती है, और नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना बहुत डोमिनेंट इफेक्ट डालता है ना, बहुत डोमिनेंट इफेक्ट डालता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए। तो इसकी जो इंक्रीज होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसका रीजन क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, और दूसरा रीजन क्या है? स्पीड ऑफ आयन, एजिलिटी भी बढ़ जाता है, आयंस भी, मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ती है, ठीक है। और डोमिनेंट फैक्टर कौन है? आयन का बढ़ना। नॉन मतलब कम डोमिनेंट फैक्टर ये वाला, तो डोमिनेंट भी सपोर्ट कर रहा है, कम डोमिनेंट वाला भी सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों सपोर्ट कर रहा है तो बढ़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। और ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ठीक है ना, सबको ध्यान है कि नहीं ये फॉर्मूला? यस सर, यस सर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं? यस सर, यस सर। और हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी को देखा था, पर थोड़ा फास्ट देखा था लास्ट क्लास में, तो मैं थोड़ा सा बताता हूं। KYC, और आप ही लोग से पूछ लेता हूं मैं क्यों बताऊं। चलो, मोलर कंडक्टेंस जो होता है वहां पे कितनी इलेक्ट्रोलाइट मिलाई जाती है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन? 1 मोलर, 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है ना, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट। देखो ध्यान से क्या है, दिस इज मोलर
कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा m या म्यू से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होती है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है ना। एक मोलर मत बोलो बेटा, ओके, यू टेल 1 मोल इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना भी हो सकता है, ये 10 मिलीलीटर है, 50 मिलीलीटर है, 100 मिलीलीटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डाली हुई है वो कितनी होगी, 1 मोल 1 मोल होगी, ठीक है ना, 1 मोल, ठीक है ना। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो आयंस आए और उन आयंस के कारण जो हमें कंडक्टेंस मिला दिस गिवन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, उसे हम लोग बोले क्या, मोलर Inductance. है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या है, K into 1000 by m 100. This is equal to kappa into 1000 by molarity। तो मोलारिटी से डिवाइड करना, ओके, कंसंट्रेशन से आपको डिवाइड करना पड़ता है, ये दिमाग में, ओके, इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड। मैंने एक चीज और बताया था, E डिग्री m, इट इज व्हाट, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है तब का मोलर कंडक्टिविटी, या दूसरे शब्दों में बोलो कंडक्टेंस Infinite dilution. at 0 concentration एंड डाइल्यूशन इज infinite। इनफाइनाइट, ठीक है ना। और इसके बेसिस पे भी एक फॉर्मूला आया था मोलर कंडक्टेंस का, E डिग्री m माइनस मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस a, a कांस्टेंट होती है और c इज कंसंट्रेशन, ये आप सभी को मालूम है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, alpha by 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो इसका मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी कोई गिवन कंसंट्रेशन पे ऑब्वियसली मोलर कंडक्टिविटी एक गिवन कंसंट्रेशन में इज प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आगे में 1 आ गया। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जो अल्फा होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू अल्फा, ओके, याद रहेगा सबको, यस सर। यस, चलिए। तो इतना पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, फॉर्मूलाज एकदम बैठा के रखो दिमाग में, ओके। देखो बेटा, मैं एक्चुअली फैन ऑन कर रहा हूँ, यदि कोई आवाज में डिफरेंस आए ना तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि काफी गर्मी है। तो मेरी आवाज में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या आप लोगों को, No, sir. No, sir. आवाज ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, we will see a concept known as बेटा ionic conductivity। आयनिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, आयंस के चलते जो हमें कंडक्टेंस का वैल्यू मिलता है या आयंस की जो क्षमता होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने की, उसे हम लोग बोलेंगे आयनिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कुछ भी बोल, ठीक है ना, अंडरस्टूड।
आयंस की क्षमता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने की, वी विल से आयनिक कंडक्टेंस। अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन, एक आयन बड़ा है, एक आयन छोटा है, कौन ज्यादा अच्छा से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है? सेकेंड वाला छोटा जो है, छोटा वाला, छोटा स्पीड वाला, ज्यादा होगा उसका। स्मॉलर। रीजन क्या है? स्पीड बहुत ज्यादा होगा सर। बहुत तेजी से मूव कर सकती है, इधर उधर जाके निकल जाएगा। और जब तेजी से आयन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी कंडक्ट होगी, और बड़ी वाली की मूवमेंट अच्छी सी नहीं होगी, और जब मूवमेंट अच्छा से नहीं होगा तो कंडक्टेंस भी अच्छा नहीं। और एक क्वेश्चन, आपके पास एक M2 प्लस आयन है और एक N प्लस आयन है, कौन ज्यादा अच्छा कंडक्टेंस देगा? M2 प्लस, उसका साइज छोटा होगा। आपके ध्यान से सुनो, ध्यान से। M2 प्लस एक आयन है और एक N प्लस आयन है, कौन ज्यादा अच्छा कंडक्टेंस देगा? सर M2 प्लस। यस, M2 प्लस। पहला तो रीजन है कि चार्ज ज्यादा है, साइज छोड़ो, साइज तो है यस ही सर, मैटर। दूसरा, चार्ज साइज छोटा है। ज्यादा है। जब आपका चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा? करंट ज्यादा ना फ्लो करेगी। तो चार्ज ज्यादा तो करंट अच्छी, गॉट इट? तो आयनिक कंडक्टेंस इज inversely proportional to gas of ion. Size of ion. Inverse Charge of ion. Ionic conductance is inversely proportional to size of ion. यदि आयन की साइज बड़ी होगी तो आयनिक कंडक्टेंस कम होगा, इनवर्सली, है ना, इनवर्सली। और साइज यदि छोटी होगी तो आयनिक कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ओके, आयनिक कंडक्टेंस is directly proportional Charge of ion. to gas and gas. Full. चार्ज सर, एक तो चार्ज है, तो चार्ज एंड मास। नंबर ऑफ आयंस, चार्ज एंड नंबर ऑफ आयंस। यदि अब नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाता है तो आयनिक कंडक्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, अब आपके सामने एक छोटी सी क्वेश्चन है। आपके पास Na प्लस है, आपके पास Li प्लस है, आपके पास A प्लस। अब आप मुझे बताइएगा, मुझे एक छोटी सी बात आप बताइएगा कि Na प्लस, Li प्लस और K प्लस में सबसे अच्छी स्पीड किसकी होगी? Li plus. Na प्लस सर, Na प्लस। Li plus. Lithium ion. सर Na प्लस। ऑप्शन मैं देता हूं आपको, Na प्लस, Li प्लस, K प्लस कांट प्रेडिक्ट। सर Li Na plus. प्लस। The answer will be can't predict. क्यों? सुनो ध्यान से। आयन का मूवमेंट यदि आपको जानना है, आवाज कटने लगा थोड़ा सा। नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे बेटा। उमंग, आपका थोड़ा नेटवर्क का माइट भी इश्यू है, क्योंकि यहाँ से कुछ क्लियर दिखा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा, ठीक है ना, देखिए हो सकता है इश्यू। तो सुनो, अभी आवाज सही आ रही है ना? Yes, sir. यस। हाँ, देखो ध्यान से सुनो। इसका आंसर होगा कांट प्रेडिक्ट। आप इसकी मोबिलिटी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मोबिलिटी प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि आयन जो है वो एक्वस स्टेट में है कि गैसियस स्टेट, ठीक है ना। यदि आयंस गैसियस स्टेट में है तो आपको मालूम है गैसियस स्टेट में तो सिंपल होती है कि Li प्लस की साइज जो है सबसे क्या होगी? छोटी। सबसे छोटा। फिर Na प्लस गैसियस की, फिर K प्लस गैसियस की साइज सबसे बड़ी होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। पर वहीं आप एक्वस लो
तो आपको मालूम है छोटी चीज जो रहता है उसको अच्छे से घेर लेता है, पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे से घेरता है, और जब छोटी चीज है पानी के मॉलिक्यूल्स अच्छे से घेरेगा उसको तो साइज क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। हाइड्रेशन एनर्जी के कारण, ठीक है ना, बढ़ जाएगी। तो बोलने का मतलब क्या है, जितनी छोटी चीज होती है उतनी अच्छी सॉल्वेशन होती है, उतनी अच्छे से पानी के मॉलिक्यूल्स उसको घेरती है, तो छोटी चीज की साइज जो होती है एक्वस मीडियम में बढ़ जाती है। तो एलाइड प्लस एक्वस का बात किया जाए तो इसकी साइज सबसे बड़ी होती है, Na प्लस एक्वस की साइज नेक्स्ट, और K प्लस एक्वस की साइज सबसे छोटी है। ओके, तो अब आपसे आयनिक कंडक्टेंस की बात की जाए तो क्या कौन सा लिखें? K प्लस। आयनिक कंडक्टेंस जो बात होता है वो तो हमेशा एक्वस मीडियम एक्वस में होता है। तो एक्वस मीडियम में K प्लस एक्वस की जो मोबिलिटी है सबसे हाई है, तो सबसे अच्छी कंडक्टेंस K प्लस ही देगा। समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आप बढ़ते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे, आप लोग सबको बनाना है। सारे कंडक्टेंस हम लोग देख लिए, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट भरी हुई है बीच में, ठीक है। Area is 6 centimeter square and length is 3 centimeter, और एक दूसरा है, ठीक है ना, उसमें भी सिमिलर कहानी है, इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसकी एरिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ है 2 सेंटीमीटर। एक तीसरी है, जिसकी एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको बोला गया है कंपेयर द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी if all filled with same electrolyte of same concentration। चलिए बनाइए। सर कंडक्टिविटी सबका सेम होगा, कंडक्टेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। बताइए, कंपेयर कीजिए। तो इट वाज अ वेरी गुड आंसर कि कंडक्टिविटी सबकी सेम होगी। वेरी गुड। कंडक्टिविटी सबकी सेम क्यों होगी? क्योंकि देखो मैंने इलेक्ट्रोलाइट सेम लिया है और कंसंट्रेशन सेम है। जब इलेक्ट्रोलाइट सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, कंडक्टिविटी तो होती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी कंडक्टेंस है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी कंडक्टेंस है। तो सेम इलेक्ट्रोलाइट सेम कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी तो सेम देगा 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो कंडक्टिविटी सबकी सेम रहेगी। अब आपको कंडक्टेंस कंपेयर करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर। कंडक्टेंस का रेशियो बताओगे मुझे, रेशियो बताना है, ठीक है। 2:4:5। या ठीक है, सही है। देखो क्या है, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन थी। यदि आपको फॉर्मूला नहीं भी मानो फॉर्मूला भूल गए सारा, तो सिंपल फॉर्मूला जो सबको मालूम है, R = ρL/A, सबको मालूम है। अब फॉर्मूला को बेसिक से ही देखते हैं। 1/ρ = what? A/L × 1 by क्या?
रो, देख सकते हैं ना, A by L रो नीचे आ गई, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। 1 by रो इज व्हाट, कप्पा, और कप्पा इज व्हाट, कांस्टेंट है सब केस में, तीनों केस में कांस्टेंट है, तो 1 by रो इज व्हाट, कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस G is equal to A by L into कप्पा, कप्पा तो सबके लिए सेम है यहाँ पे, तो पहला केस में हो जाएगा 6 by 3 into कप्पा, दूसरा केस में 8 by 4 into कप्पा, 5 by 1 into कप्पा, है ना, 6 divided by 3, 8 divided by 2, 5 divided by 1, ओके, समझ आई कि नहीं सबको? 8/2 होगा सर। हाँ वो कर लेना, 8/2 है बेटा, वो कर लेना। सिंपल सी क्वेश्चन थी, पूछी गई है, अच्छी अच्छी क्वेश्चन है ये। मिटा दूं? आई सपोज सबको समझ आ गया होगा कि कप्पा कांस्टेंट है, तो ये वाला वैल्यू डाला, बस इतनी टाइम कप्पा, इतनी टाइम कप्पा, इतनी टाइम कप्पा, रेशियो निकाल दो आराम से। सर सेल कांस्टेंट तो L by A होता है ना? बेटा सेल कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे तो मैंने ये निकाला है ना, कंडक्टेंस निकाला है, कंडक्टिविटी नहीं निकाला, 1 by R निकाला, समझे ना? नहीं समझ आया? देखो R is equal to रो L by A होता है ना, यस तो सर। मैंने 1 by R का फॉर्मूला लगाया है, समझे? 1 by R तो कंडक्टेंस होती है ना, आप यदि कंडक्टिविटी निकालोगे तब तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा L by A, ठीक है? सर समझ गया। कंडक्टेंस का भी फॉर्मूला बन सकता है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला उससे समझ आ गया कि नहीं सबको? समझ गए सर। हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा, ये है एक, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरी हुई है, इट्स KCl, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरी हुई है KCl, ठीक है, और KCl की नॉर्मेलिटी दी गई है N/10, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 245 ओम, और इसकी लेंथ दी है 4 सेंटीमीटर, और एरिया दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? और आपको क्वेश्चन में लाइट है 4 by 7 into 245 is equal to 23.3, yes, sorry, 2.332 into 10 to the power minus 3, ये एक वैल्यू आपको दिया गया है और बोला गया है कैलकुलेट कपा, ठीक है ना? चलिए निकालिए, और कैलकुलेट कप्पा एंड लैम्डा इक्विवेलेंट, तो कप्पा का वैल्यू तो आपका निकल ही जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट का ऑप्शन में देता हूं, निकला किसी का? इलेक्ट्रोड लगी हुई है, KCl सॉल्यूशन है, नॉर्मेलिटी दी हुई है सर जो वैल्यू आप दिए हैं वही है कप्पा। हाँ कप्पा तो वही है, चलो वेरी गुड, और ये वाला बताओ? सर फर्स्ट वाला होगा, सॉरी सेकंड वाला, फर्स्ट ही होगा। फर्स्ट वाला होगा,
चलो देखते हैं। तो यहाँ पे कहानी क्या है, कप्पा इज इक्वल टू, देखो कप्पा, देखो ध्यान से सब बच्चे देखो, कप्पा इज इक्वल टू एल बाय ए, एल बाय ए है ना, इंटू 1 बाय आर होती है ना, एल बाय ए इंटू 1 बाय आर, आर का वैल्यू दिया हुआ है 245। अब आपको ये भी वैल्यू दी हुई है कि 4 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 245 इज इक्वल टू 2.332 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ठीक है ना, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं, लिख लेना, ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर इन्वर्स आएगी। और फिर आपको बोला गया है लैम्डा, सॉरी लैम्डा मोलर पूछा है, इक्विवेलेंट पूछा है, फर्स्ट वन लैम्डा इक्विवेलेंट निकलेगी यहाँ पे बेटा, कप्पा क्योंकि into नॉर्मल, ठीक है ना। yes sir, तो अब ये लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होती है, kappa into Kappa 1000 into by n, 1000 by n. इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या है 1 by 10 है ना, Yes sir. 1 by 10 n होगी, तो 1 into 10, ठीक है ना, तो क्या होगा 10 to the power minus 3 और 1000, yes sir आ गया फर्स्ट ऑप्शन 23.32 32 यूनिट बताओ क्या होगा यूनिट, सीमेंस यूनिट Centimeter साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। हाँ, अच्छी क्वेश्चन थी, सिंपल वाली, और सब बच्चे ये क्वेश्चंस को बनाएंगे, जितना मैं करवाता हूँ ना सारे क्वेश्चंस आप लोग बनाना, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खोलराउच लॉ। देयर इज एन इंपॉर्टेंट लॉ और बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, दैट इज नोन एज खोलराउच लॉ। बेटा हम लोग खोलराउच नहीं बोलते हैं, हम लोग खोलरॉच बोलते हैं, ठीक है ना, बिहारी भाषा में हम लोग खोलराउच खोलराउच बोलते हैं, बट इट्स खोलराउच, ठीक है ना, खोलराउच लॉ। ये लॉ क्या बोलती है इसको समझने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, 7 है और 5 है, इसका डिफरेंस बताओ। 2 7 और 5 का डिफरेंस 2 है। अब मैं दोनों में कुछ इक्वल नंबर ऐड कर रहा हूं, इसमें मैं 3 ऐड किया, इसमें भी 3 ऐड किया, डिफरेंस में कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं सर, नो सर, डिफरेंस में कोई बदलाव नहीं आएगी। जो डिफरेंस है वो अभी भी डिपेंड कर रही है ओरिजिनल नंबर, है कि नहीं? कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है खोलराउच, ध्यान से समझते हैं। खोलराउच ने क्या किया था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का मेजर किया। फॉर एग्जांपल, पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल्स को, फिर लॉ को समझेंगे। उन्होंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KCl का मेजर किया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl का मेजर किया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो उनको मिली थी वैल्यू 35, ठीक है। इसकी मोलर कंडक्टिविटी और इसकी मोलर कंडक्टिविटी की डिफरेंस थी 35। और इलेक्ट्रोलाइट का उन्होंने मेजर किया था KBr माइनस लिमिटिंग मोलर फ्रीक्वेंसी कंडक्टिविटी ऑफ NaBr, फिर उनको डिफरेंस मिली 30। फिर उन्होंने और कैलकुलेट किया Ki का और NaI का, फिर उनको मिली वैल्यू 35 डिफरेंस। तो खोलराउच को अजीब लगा
कि मैं दोनों केस में मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है, पर डिफरेंस सेम क्यों आ रहे हैं? तो खोलराउच ने एक छोटा सा दिमाग लगाया। कुछ दिमाग इस प्रकार था कि खोलराउच बोला कि Cl माइनस इसमें भी कॉमन है, Cl माइनस इसमें भी कॉमन है, तो इसको काट। Br माइनस इसमें भी कॉमन है, Br माइनस इसमें भी कॉमन है, I माइनस इसमें भी कॉमन है, I माइनस इसमें भी कॉमन। तो इसका मतलब उनको एक चीज समझ आया कि जो डिफरेंस है हमेशा सेम चीज डाला हुआ है, सेम चीज डाला हुआ है, सेम चीज डाला हुआ है। तो डिफरेंस कहीं ना कहीं सेम चीज डालने से ओरिजिनल नंबर पे डिपेंड कर रही है, उसी प्रकार ये डिफरेंस ओरिजिनल पे डिपेंड करता है। तो खोलराउच को एक बात समझ आया कि K प्लस आयन जो है वो Cl साथ जुड़ा रहे या KBr साथ जुड़ा रहे या KOH से जुड़ा रहे। ये जो K प्लस है इक्वल रहेगा, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फिक्स। और ये भी बोला सिर्फ K प्लस नहीं, कोई भी चीज आप Cl ही ले लो, Cl मानो NaCl के साथ लगा रहे या KCl के साथ लगा रहे या LiCl के साथ लगा रहे, Cl माइनस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड। तो खोलराउच ने बोला कि जो ये इंडिविजुअल कैटायन और एनायन है उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, ओके, वो चाहे किसी के साथ जुड़ा रहे। अंडरस्टूड? फिर उन्होंने एक लॉ दिया, द लॉ वाज तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई ना, इंडिविजुअल आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी चाहे वो किसी के साथ जुड़ा हो। ओके, तो उस बेसिस पे खोलराउच ने एक लॉ दिया, द लॉ इज द लिमिटिंग molar conductivity, okay, the limiting molar conductivity of an electrolyte can be expressed as the sum of individual limiting molar conductivity of cations and anions। ओके, तो उन्होंने बोला कि यदि आपको कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू निकालना है तो आप कुछ मत करो, आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो इंडिविजुअल कैटायन का है और इंडिविजुअल एनायन का है उसको आप जोड़ दो, बस उसको जोड़ दो, वेरी सिंपल, और कुछ नहीं। जैसे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ओके, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को नॉट डाल के भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स द सेम ऑन। बट आप चाहो तो स्टैंडर्ड चलो तो ऐसे लिखते हैं हम लोग। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यदि मैं लिखना चाहता हूँ NaCl का, ठीक है ना, NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, ये भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, लैम्डा नॉट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, इंडिविजुअल को जोड़। अब यदि आपको दिया गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 निकालना है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक चलेगा, ध्यान देना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba2 प्लस आयन प्लस 2 है तो स्टार्टिंग में 2 आएगा, प्लस 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, 2 है ना,
तो 2 into limiting molar conductivity of Cl minus. ये lambda naught is limiting molar conductivity of individual ion. ठीक है, यदि आपको आया limiting molar conductivity of aluminum chloride निकालने के लिए, तो limiting molar conductivity of Al3 plus कितना into 3. 3 into 3 है plus 3 into limiting molar conductivity of Cl. ठीक है, ये ध्यान देना, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. So EM क्या है? क्या बोले? EM E not M है सर. E not M. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये तो पता है ना. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को E डिग्री M से डिनोट, मतलब समझ रहे हो ना. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस. ओके, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो ये तो कहानी है जो खोलराउच ने दिया था. ओके, बस बहुत सिंपल, इतना ही और कुछ नहीं. तो आई सपोज सबको क्लियर हो ये चीज. Yes, sir. लॉ देख लेना, लॉ को रटने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल में लिख सकते हो. इतना बड़ा लिखा है, द E डिग्री M मतलब द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन है. ठीक है ना, ध्यान देना. और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब निकालना, बस एक चीज ध्यान देना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई आया है तो उसको इनटू कर देना. ओके, चलो बना. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड निकालने बोला है. दिया गया है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसिटेट की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और NaCl की x y z. कोई दिमाग लगा सकता है क्या थोड़ा सा? मैं बता दूंगा तो फटाक से बना लोगे, पर थोड़ा दिमाग लगाओ. एक हिंट देता हूं, पूछा गया है इसका CH3COH का. तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है CH3COOH का कैसे लिखा जा सकता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO माइनस आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन. आप दिमाग लगाओ. चलिए एक और हिंट दे रहा हूं, नहीं बना तो सर सबका इक्वेशन बना लेंगे फिर ऐड कर देंगे. बनाओ बनाओ बेटा, तो बनाओ. सबको ऐड करने से क्या आएगा पक्का देखते हैं. चलो मैं बता, हम लोगों को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड चाहिए, तो मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन मिल जाएगी. तो इसकी मिल जाएगी क्योंकि दोनों एडेड रहता है कोलराउच लॉ के हिसाब से. तो हमें जो दिया हुआ है CH3CO माइनस प्लस Na प्लस, ये वाला है ना CH3CO माइनस
प्लस Na प्लस, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है x, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है Na प्लस प्लस Cl माइनस, कितना वैल्यू है y, और हमें क्या दिया हुआ है, नहीं इसका HCl है ये वाला, ओके। सेकंड वन इज HCl, थर्ड इज NaCl, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस का वैल्यू दिया हुआ है। ओके देखो आपको कुछ ऐसा करना है, देखो क्वेश्चन जब ऐसे पूछे जाते हैं ना, तो आपको जो जो आयंस का जरूरत होगा, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको जो जो आयंस का जरूरत है और वो जो जो कंपाउंड में है उनको ऐड करना है। आपको जरूरत है CH3COOH, कौन कौन से आयन की जरूरत है, ये वाली आयन की जरूरत है, CH3COO माइनस आयन की जरूरत है, और H प्लस की जरूरत है, ठीक है ना। जो जो आयन की जरूरत है और वो जो जो कंपाउंड में है उनको ऐड करो, और जो दूसरा दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करो, सिंपल यही ट्रिक चलता है। अब मैं देखो ऐड करता हूं तो क्या होगा, ये वाला बीच में ऐड हो गया, ठीक है ना, और ये वाला सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये वाला ऐड कर दिया और ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो क्या क्या कटेगा, Na प्लस x plus y minus z, आ गया Na प्लस, और ये वाला कटेगा, ठीक है ना, और क्या क्या कटेगा, Cl माइनस कटेगा, क्या क्या बच गया, CH3COO माइनस H प्लस बच गया। तो हम लोगों ने क्या किया, x प्लस y माइनस, समझ आया कि नहीं सबको? यस सर। Yes. अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, आपको एग्जाम में x y z नहीं दी है, आपको कुछ वैल्यूज दी रहेगी जो पॉइंट्स में रहते हैं, तो आप लोग क्या करना, हर पॉइंट पे लिखते मत जाना वैल्यूज को, क्योंकि आप गलती कर दोगे बार बार लिखते रहोगे। आप वैल्यूज को x y z ही मान लो, फिर सॉल्व कर लो, फिर जो आएगा लास्ट में वैल्यू डाल के बना दो। लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन करोगे तो आपकी गलती होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हर पॉइंट में लिखते चल जाओगे तो गलती होने के चांस हाई है। ओके तो चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, मिटा देता हूं इसको। E degree M for barium hydroxide, comma barium chloride, comma ammonium chloride is ABC, मैं वैल्यूज नहीं दे रहा हूं, मैं वेरिएबल दे रहा हूं, ठीक है ना, ABC रेस्पेक्टिवली। calculate E degree M of NH4OH। चलो बेटा बड़ा जल्दी बना, और दिमाग लगाना है यार, सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, जो बताया था वही करना है, जो आयंस पूछे गए उनको ऐड करना, बाकी को सब्ट्रैक्ट। NH4OH पूछा गया, NH4 इसमें है, OH इसमें है। सर 2a minus b plus c by 2, क्या 2a plus c minus b by 2। नहीं बेटा गलत गलत,
C minus B plus A. क्या बोल रहे हो? चलो देखते हैं। पूछा गया है NH4OH का, तो मतलब हमें किसकी जरूरत है? E डिग्री NH4 प्लस और E डिग्री OH माइनस, यही दो आयन चाहिए हमको। अब देखते हैं हम लोग, हमको क्या क्या दिया गया है। 2C plus A minus B. चलो देखते हैं। Ba2 प्लस दी हुई है और 2OH माइनस दिया हुआ है। Ba2 प्लस और 2OH माइनस दी हुई है, ठीक है। और इन दोनों का वैल्यू कितना है? ए ना। और क्या दिया हुआ है? Ba2 प्लस 2C सर 2C plus A minus B by 2. देखते हैं। चलो Ba2 प्लस 2Cl माइनस, इसका वैल्यू B, और NH4 प्लस Cl माइनस, इसका वैल्यू C। मैंने क्या बोला सिंपल में कि जो जो आयन जरूरत है उनको ऐड करो। NH4OH चाहिए तो OH हमको इससे मिलेगा, NH4 इससे मिलेगा, इन दोनों को ऐड करो। A प्लस C को आप ऐड करो। तो मैंने A प्लस C को यदि ऐड किया, ध्यान से देखो, Ba2 प्लस क्या मिलेगा हमें? Ba2 प्लस 2OH माइनस प्लस NH4 प्लस Cl माइनस। जो हमको जरूरत है दोनों को मैंने ऐड कर दिया, और जो जरूरत नहीं है उसको माइनस करो। माइनस Ba2 प्लस माइनस 2Cl माइनस, तो कुछ कट रहा है। हाँ कट रहा है, Ba2 प्लस कट रही है। पर एक चीज ध्यान से देखो कि Cl माइनस दो ठो है, Cl माइनस एक ही को है, तो कट तो नहीं सकता, दुगना कर दो ना। NH4 प्लस और Cl माइनस को दुगना कर दो, इसको भी 2 से इंटू कर दो, इसको भी 2 से इंटू कर दो, ठीक है ना। इसको मैंने 2 से इंटू कर दिया, तो 2Cl माइनस चले गया। ओके, तो बच क्या गया? 2NH4 प्लस 2OH माइनस, ये बच गया है, ठीक है ना। और हम लोगों ने क्या क्या C किया plus है? A by 2 minus B by 2. A को A है, ठीक है ना, A था हम लोगों का, और इसको 2C दुगना किया था, A प्लस 2C minus B माइनस B किया था, whole by और 2. दो Whole by NH 2. और 2 OH माइनस की आ रही है, तो हमें तो चाहिए एक ही Yes, sir. डिवाइडेड बाय 2, बट आप वैल्यू लिख के बनाओगे ना तो बहुत बड़ी इक्वेशन हो जाएगी। एकदम वेरिएबल लेके सॉल्व करो, बैठाओ, वैल्यू कहानी खत्म। ओके, समझ आई? Yes, sir. Yes sir. कोई मुझे ये बता सकता है कि कंडक्टिविटी एक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन के साथ क्यों डिक्रीज करती है? क्या सर? कंडक्टिविटी एक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन के साथ क्यों डिक्रीज करती है? नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम में घट जाता है ना। Yes. पर यूनिट वॉल्यूम Density का। घट- बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, एक एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, suggest a method to determine limiting molar conductivity of water, बोले तो प्योर वाटर, तो बता सकता है क्या?
suggest a method to determine value of limiting molar conductivity of water. तो बता सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है। वन होगा क्या? नहीं 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 नहीं, देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर निकालने बोला गया। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, हमें जो सिंपल आयंस रहते हैं उनका तो वैल्यू मालूम ही रहता है, और वैसे भी वाटर हमें मिलेगी कैसे देखते हैं। चलो यदि मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मालूम है, देखो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू नॉर्मली हमें मालूम है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ HCl, या मैं E डिग्री करके लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ओके, माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। क्या मैं ये करके निकाल सकता हूं? Yes, sir. यस क्या मैं सर। निकाल सकता हूं? मुझे बताओ तो। क्या sir? Yes, sir. मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इस इक्वेशन से मिल सकती है? Yes, sir. Yes, sir. मिल सकता है। देखो Na प्लस है गया, Cl माइनस है, Cl माइनस गया, बचा क्या, E डिग्री H प्लस और E डिग्री OH माइनस। तो वाटर क्या होती है, E डिग्री H प्लस और E डिग्री OH माइनस ही तो होती है कि नहीं? Yes, sir. So if we know the standard value of a strong base, strong acid and a neutral salt, we can easily calculate this. ठीक है ना, और नॉर्मली हमें इन सब के वैल्यूज मालूम ही रहते। Got it? तो ऐसे आपको assumption वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। assumption तो नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि we should assume करना पड़ेगा हमें, we should assume that we know the limiting molar conductivity value of strong acid, strong base and a neutral। और आप देख भी सकते हो काट कूट के, Na प्लस जाएगी, Na प्लस जाएगी, Cl माइनस जाएगी, Cl माइनस जाएगी। तो मेरा पेन का ढकना गिर गया, रहने दो, आप कल पढ़ाएंगे। तो आज रहने देते हैं। फिर थोड़ी सी खोलराउट में थोड़ा सा बच गया है, क्या बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में रहते हैं, ठीक है ना। तो खोलराउट के बारे में थोड़ा सा बच गया, नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। और बैटरीज सिंपल पार्ट है, फटाफट नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। Chat section में एक डाउट था। बोलिए बेटा। Chat section में एक डाउट था। काम करना, क्या नाम है आपका? अंशु। अंशु, चैट सेक्शन में भेज देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। Yes sir, भेज दिया। ठीक है, चलो चलिए, थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। Thank you sir. Thank